एक टुकड़ा खाया ही था कि तभी पीछे दो हथियारबंद आदमी आ खड़े हुए। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। डर ने मुझे एक झटके में घेर लिया। मैं तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने खुद ही दरवाजा खोला और उन दोनों आदमियों को अंदर आने दिया। वे उसके दोस्त थे जिन्हें उसने शिकार के लिए बुलाया था। जिस पल से उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी निगाहें मुझ पर ही जमी रहीं। मेरे बॉयफ्रेंड ने यह गौर किया, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ गलत हो ही न रहा हो। उस रात उसने मुझसे उनके लिए नाचने तक को कहा। दाढ़ी वाले आदमी की निगाहें बेकाबू होती जा रही थीं और मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि खतरा मेरे करीब आ चुका है। अगली सुबह तड़के वह दाढ़ी वाला आदमी मेरे कमरे में घुस आया और ठीक मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसका हर शब्द किसी गहरे और गंदे इशारे से भरा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने कदम दर कदम मुझे एक कोने में दबा दिया। शोर सुनकर वह भारी शरीर वाला दूसरा आदमी अंदर आया। मैंने मदद के लिए उसकी ओर देखा, पर वह मुड़ा और चुपचाप बाहर चला गया। उसी पल मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया तो लिविंग रूम का सन्नाटा उसे कुछ अजीब लगा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उसने मुझे ढूंढा, मेरी पूरी बात सुनी और बदले में सिर्फ इतना कहा कि मैं उसे माफ कर दूं। उस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। बहस बढ़ गई और अचानक उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं उठी और बाहर की तरफ भागी। सोफे पर बैठे उन दोनों आदमियों ने तेजी से मेरा पीछा किया। मुझे एक चट्टान के किनारे तक खदेड़ दिया गया। मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी आवाज नरम की और कहा कि वह मुझे तुरंत घर भेज देगा। जैसे ही मैं वहाँ सुध बुध खोए खड़ी थी,